हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 68 लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मुफ्त का यश नामक कहानी के रचनाकार कौन है। ए भगवती चरण वर्मा, बी जैनेन्द्र, सी प्रेमचंद, डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह कथन किस आचार्य का है। ए भामह का, बी दंडी का, सी मम्मट का, डी वामन का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भामह का है। अगला प्रश्न, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है। ए आचार्य पदम सिंह शर्मा ने, बी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, सी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा। ए त्रिलोचन शास्त्री ने, बी केदारनाथ अग्रवाल ने, सी सुमित्रानंदन पंत ने, डी नागार्जुन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न, 252 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का जीवन वृत्त है। ये विठलनाथ, बी वल्लभाचार्य, सी गोकुलनाथ, डी कुंभन दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विठलनाथ हैं। अगला प्रश्न, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता कथन किसका है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डी डॉक्टर नगेंद्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है। इनमें से वह कवि कौन है। ए तुलसीदास, बी जायसी, सी कबीरदास, डी सूरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास हैं। अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी बंगलौर, डी मैसूर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चेन्नई हैं। अगला प्रश्न, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, डी 14 सितंबर 1950 ईस्वी को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को लिया गया था। अगला प्रश्न, काकू शब्द का अर्थ है कौवा, बी कटु, सी व्यंग्य, डी चाचा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंग्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ए काज, बी हाथ, सी काम, डी काक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी काक हैं। अगला प्रश्न, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमंत की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी हास्य रस, डी करुण रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रृंगार रस हैं। अगला प्रश्न, डूबते मस्तूल उपन्यास के लेखक कौन हैं। ए अमृत राय, बी प्रभाकर माचवे, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी नरेश मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नरेश मेहता हैं। अगला प्रश्न, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। ए देवी दत्त शुक्ल, बी नाथूराम शर्मा, सी श्रीधर पाठक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीधर पाठक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वीरेंद्र जैन का है। ए अभिशेष है, बी सबसे बड़ा सिपहिया, सी मुक्ति, डी दौड़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सबसे बड़ा सिपहिया है। अभिशेष है महीप सिंह की रचना है, मुक्ति अखिलेश की रचना है और दौड़ ममता कालिया की रचना है। अगला प्रश्न, मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा इनमें से किस उपन्यास में है। ये त्यागपत्र, बी कल्याणी, सी सुखदा, डी विवर्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए त्यागपत्र हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंद्र युग का है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी धर्मवीर भारती, डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ये हिंदी भक्ति साहित्य, बी कविता क्या है, सी कविता का भविष्य, डी अशोक के फूल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कविता क्या है। अगला प्रश्न,
निराला की कविता जूही की कली में कौन सा छंद है? ए वर्णिक छंद, बी मात्रिक छंद, सी मुक्त छंद, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मुक्त छंद है। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा में जयशंकर प्रसाद किस उपनाम से कविता करते थे? ए वंशीधर, बी कलाधर, सी गंगाधर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कलाधर है। अगला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ है? ए संक्षिप्त, बी विस्तृत, सी विग्रह, डी विच्छेद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संक्षिप्त है। अगला प्रश्न, देवासुर में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी अनुप्रास, सी यमक, डी उपमा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, जिस छंद के अंत में तुक हो उसे कहते हैं? ए विराम, बी अतुकांत छंद, डी सी तुकांत छंद, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तुकांत छंद है। अगला प्रश्न, शोक विकल सब रोहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परिहि भूमि तल बारहि बारा। पंक्ति में कौन सा रस है? ये अद्भुत रस, बी वीर रस, सी भयानक रस, डी करुण रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी करुण रस है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए रस ब्रह्मानंद सहोदर है, बी रस आस्वाद्य है, सी रस लोकोत्तर चमत्कार है, डी रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रस आस्वाद है। अगला प्रश्न, हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अज्ञेय, डी अमृतलाल नागर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, शालमली की लेखिका इनमें से कौन है? ए कृष्णा सोबती, बी मंजुल भगत, सी नासिरा शर्मा, डी मन्नू भंडारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नासिरा शर्मा है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र के पत्रों का संग्रह चिट्ठी पत्री का संपादन किसने किया? ए काका कालेलकर, बी अमृत राय, डी हरिवंश राय बच्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमृत राय हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ किस ग्रंथ को माना जाता है? ए कवि प्रिया, बी काव्य विवेक, सी रतन बावनी, डी जहांगीर जस चंद्रिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कवि प्रिया है। अगला प्रश्न, बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति पथ किस नाटककार का है? ए उपेंद्र नाथ हंस का, बी वृंदावन लाल वर्मा का, सी उदय शंकर भट्ट का, डी जयशंकर प्रसाद का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उदय शंकर भट्ट का है। अगला प्रश्न, सूरदास की किस रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? इस साहित्य लहरी, बी सूर सागर, सी सुर सरावली, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए साहित्य लहरी है। अगला प्रश्न, पिसुन का पर्यायवाची शब्द है? ए पिशाच, बी पीसना, सी चुगलखोर, डी बेईमान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चुगलखोर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ये दमन, बी सागर, सी कृपा, डी विवाह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कृपा है। अगला प्रश्न, मुकेश पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सरल वाक्य है। अगला प्रश्न, हमवासी उस देश के जहाँ 12 मास वसंत, निझर झरय महाअमी, भीजत हैं सब संत। पंक्ति किसकी है? ये तुलसीदास की, बी बिहारी की, सी सूरदास की, डी कबीरदास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कबीरदास की है। अगला प्रश्न, मैं एक फेरी वाला किसका काव्य संग्रह है? ये अजीत कुमार, बी राही मासूम रजा, सी बाल स्वरूप राही, डी शमशेर बहादुर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राही मासूम रजा है। अगला प्रश्न, न्यूनिया निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र हैं? ए बाण भट्ट की आत्मकथा, बी अनामदास का पोथा, सी चारुचंद्र लेख, डी पुनर्नवा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बाल भट्ट की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य, बी नाथ साहित्य, सी सिद्ध साहित्य, डी रासो साहित्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जैन साहित्य है। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की? ए निम्बार्काचार्य, बी श्री भट्ट, सी परशुराम देव, डी गदाधर भट्ट।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परशुराम देव हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कहानी दुखवा मैं कासो कहूँ मोरी सजनी के रचनाकार कौन हैं? ए रांगे राघव, बी चतुरसेन शास्त्री, सी रघुवीर सहाय, डी दूधनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चतुरसेन शास्त्री हैं। अगला प्रश्न, अतिवृष्टि का अर्थ है ए अत्यधिक सूखा पड़ना, बी अत्यधिक विचार करना, सी अत्यधिक वर्षा होना, डी अत्यधिक संतुष्ट होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अत्यधिक वर्षा होना है। अगला प्रश्न, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीज, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये उल्लाला, बी रोला, सी छपय, डी घनाक्षरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी घनाक्षरी हैं। अगला प्रश्न, जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे? ए विद्यापति, बी जयदेव, सी नंददास, डी सूरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विद्यापति हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रचनाकार अष्टावक्र नाम से आज में राष्ट्रीय कहानियाँ लिखता था? ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी श्री नारायण चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी आंध्र प्रदेश, डी पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति उपेंद्र नाथ हंस की नहीं है? ए साहब को जुकाम, बी क्रांतिकारी, सी पक्का गाना, डी चरवाहे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी क्रांतिकारी हैं। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? ए 1950 ईस्वी में, बी 1960 ईस्वी में, सी 1949 ईस्वी में, डी 1969 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1969 ईस्वी हैं। अगला प्रश्न, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? ये विशेषण, बी संज्ञा, सी क्रिया विशेषण, डी सर्वनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संज्ञा है। अगला प्रश्न, कर शब्द का अर्थ है ए हाथ, बी टैक्स, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, कमल का समानार्थी शब्द है ए रजनी, बी विभावरी, सी भामिनी, डी पारिजात। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पारिजात हैं। अगला प्रश्न, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती हैं? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी तात्पर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लक्षणा हैं। अगला प्रश्न, इतिहास हंता के रचनाकार कौन हैं? ए उदय प्रकाश, बी जगदीश चतुर्वेदी, सी अशोक वाजपेयी, डी श्रीकांत वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जगदीश चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न, पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास के रचनाकार कौन है? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी श्रीलाल शुक्ल, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी मनोहर श्याम जोशी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अगला प्रश्न, जिस तरह के उन्मुक्त समाज की कल्पना अंग्रेज कवि शैली ने की है, ठीक उसी तरह का उन्मुक्त समाज गोपियों का है। कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी नामवर सिंह का, डी राम कुमार वर्मा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, इतिहास के आंसू के रचनाकार कौन हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हरिवंश राय बच्चन, सी केदारनाथ सिंह, डी सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न, पांचजन्य किसकी रचना है? ए केदारनाथ सिंह की, बी जानकी वल्लभ शास्त्री की, सी आरसी प्रसाद सिंह की, डी मुक्ति बोध की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आरसी प्रसाद सिंह की हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण में पारंगत किसने बनाया? ये नरहरि दास ने, बी रामानंद ने, सी रामानुजाचार्य ने, डी शेष सनातन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी शेष सनातन हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी है? ए ग्रंथि, बी विषाद, सी निहार, डी कानन कुसुम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विषाद हैं। ग्रंथि सुमित्रानंदन पंत की रचना है, निहार महादेवी वर्मा की रचना है और कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न,
पंत की किस कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? ए पल्लव, बी गुंजन, सी युगांत, डी वीणा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पल्लव है। अगला प्रश्न, गोरा बादल की कथा के रचयिता कौन है? ये जायसी, बी गंगकवि, सी जटमल, डी रोड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जटमल है। अगला प्रश्न, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में कामाध्यात्म का विवेचन है? ए रश्मिरथी, बी कुरुक्षेत्र, सी उर्वशी, डी हुंकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उर्वशी है। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? ए नायक के आधार पर, बी स्थान के आधार पर, सी नायिका के आधार पर, डी घटना के आधार पर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्थान के आधार पर है। अगला प्रश्न, किस नाट्य कृति में कालिदास की कला का मधुरतम फल के रूप में परिणत हुई? ए विक्रमोर्वशीयम में, बी मालविकाग्निमित्रम में, सी अभिज्ञान शाकुंतलम में, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम में है। अगला प्रश्न, अंतरांतरे युक्ते सूत्र किससे संबंधित हैं? ए प्रत्ययों से, बी धातु रूपों से, सी समासों से, डी कारकों से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कारकों से है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डी डॉक्टर नगेंद्र का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, श्यामा स्वप्न का रचना काल क्या है? ये 1880 ईस्वी, बी 1882 ईस्वी, सी 1886 ईस्वी, डी 1888 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1888 ईस्वी है। अगला प्रश्न, करुणालय का रचना काल क्या है? ये 1910 ईस्वी, बी 1912 ईस्वी, सी 1914 ईस्वी, डी 1920 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1912 ईस्वी है। अगला प्रश्न, इनमें से संचारी भाव कौन सा है? ए अपस्मार, बी अवहितता, सी वितर्क, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है? ये मुख्यार्थ से, बी लक्ष्यार्थ से, सी वाच्यार्थ से, डी व्यंग्यार्थ से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी व्यंग्यार्थ से होता है। अगला प्रश्न, सीखी का पर्यायवाची शब्द है? ये शिखायुक्त, बी बुलबुल, सी मयूर, डी बैल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मयूर है। अगला प्रश्न, वही रंग का विलोम शब्द है? ए अंतरंग, बी रंगारंग, सी जल तरंग, डी राग रंग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अंतरंग है। अगला प्रश्न, गुरु शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों के रूपों में कौन सा गलत है? ए गुरोह, बी गुरुभ्याम, सी गुरुभ्यः, डी गुरव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुरव है। अगला प्रश्न, चढ़त न दूजो रंग किसका दूरदर्शन नाटक है? राम कुमार वर्मा का, बी अमृतलाल नागर का, सी हरिकृष्ण प्रेमी का, डी लक्ष्मी नारायण लाल का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमृतलाल नागर का है। अगला प्रश्न, मत्या शब्द रूप हैं? ये मति शब्द के चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का, बी मति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का, सी मति शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का, डी मति शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का है। अगला प्रश्न, राकेश ने भोजन किया इस प्रकार का वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सरल वाक्य है। अगला प्रश्न, मखमली जूते मारना मुहावरा का अर्थ है? ए व्यंग्य करना, बी धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, सी मीठी बातों से लज्जित करना, डी अपमानित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मीठी बातों से लज्जित करना है। अगला प्रश्न, अग्नि परीक्षा देना मुहावरा का अर्थ है? ए कठोर तप करना, बी साहसपूर्वक सामना करना, सी दृढ़ निश्चय करना, डी कठिन परिस्थिति में पड़ना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कठिन परिस्थिति में पड़ना है। अगला प्रश्न, प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं था, यह कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर दशरथ ओझा का, बी डॉक्टर गोपाल का, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डी नंद दुलारे वाजपेयी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर गोपाल राय का है। अगला प्रश्न, हवा में तैरते हुए यात्रावृत्त किसका है? राजेंद्र अवस्थी का, बी रामदास मिश्र का, सी धर्मवीर भारती का, डी अजीत कुमार का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजेंद्र अवस्थी का है। अगला प्रश्न,
ओजस्वी का विलोम शब्द है। ए निराभिमान, बी निडर, सी यशस्वी, डी निस्तेज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी निस्तेज है। अगला प्रश्न, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है। ए आधा अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बी अचानक कोई लाभ होना, सी भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, डी बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना है। अगला प्रश्न, दर्शन सार के रचनाकार कौन है। ए आसगु, बी देवसेन, सी जीन धर्मसूरी, डी विजय सेन सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देवसेन है। अगला प्रश्न, ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है। ए पद्मावती, बी देवयानी, सी इंद्रावती, डी सत्यवती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देवयानी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है। ए सती प्रताप, बी प्रेम जोगिनी, सी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, डी कारवां। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कारवां है। अगला प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं, किसने लिखा। ए मेरुतुंग ने, बी हेमचंद्र ने, सी सारंगधर ने, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मेरुतुंग है। अगला प्रश्न, समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती हैं, जो जितनी पृथ्वीराज की हैं उससे कहीं अधिक राष्ट्र की हैं। पंक्तियाँ किसकी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, बी डॉक्टर बच्चन सिंह की, सी नामवर सिंह की, डी डॉक्टर नगेंद्र की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह की हैं। अगला प्रश्न, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए बहुत धीमी गति से काम करना, बी बहुत धीमी गति से चलना, सी अधिक समय से कम काम करना, डी हरामखोरी करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बहुत धीमी गति से काम करना है। अगला प्रश्न, संकर शब्द का अर्थ है। ए तत्सम शब्द, बी तद्भव शब्द, सी विदेशी शब्द, डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द हैं। अगला प्रश्न, अंतरंग का सही विलोम होगा। ए बहुरंग, बी बहिरंग, सी सबरंग, डी कुरंग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बहिरंग है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ए सन्यासी, बी सन्यासी, सी सन्यासी, डी सन्यासी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सन्यासी है। अगला प्रश्न, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है। ए गिरजा कुमार माथुर, बी दुष्यंत कुमार, सी यज्ञेय, डी मुक्तिबोध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न, इनमें से नरेश मेहता की रचना कौन सी नहीं है। ए संशय की एक रात, बी गर्म हवाएं, सी अरण्या, डी महाप्रस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गर्म हवाएं हैं। गर्म हवाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ए श्रीधर पाठक को, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी को, सी मैथिली गुप्त को, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ए साकेत, बी कामायनी, सी प्रिय प्रवास, डी उर्वशी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है। ये प्रतिमा नाटकम, बी उर्भंग, सी दूतवाक्यम, डी 10 कुमार चरित। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 10 कुमार चरित हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। ए बाणभट्ट, बी भवभूति, सी कालिदास, डी भारवी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भवभूति है। अगला प्रश्न, उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है। ए कालिदास, बी दंडी, सी माघ, डी भारवी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माघ है। अगला प्रश्न, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है। ये मुल्ला दाऊद, बी नाभादास, सी जायसी, डी कुतुबन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नाभादास है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ये, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। ए मोहम्मद शाह के कहने पर, बी शेख तकी के कहने पर, सी गुलाम हसनैन के, डी शेख फिदा हुसैन के।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शेख तकी हैं। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।